का माला गिर करके राजकुमारी सीता के गले में पड़ गया। वो प्रतिमा कहती है, अरे राजकुमारी, जिस राजकुमार को तूने अपने दिल में धारण किया है वही राजकुमार तुमको पर रूप में जो है अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अब जो है आशीर्वाद भगवती ने दे दिया। राजमहल में आई, राजा लोग जो है एकत्र हो गए हैं। ठीक उसी समय में महात्मा विश्वामित्र अपने राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के आ रहे हैं। उसी समय में राम जी और लक्ष्मण को लेकर के धनुष मख शाला में जो है जाना चाहते हैं महात्मा विश्वामित्र। गांव के बच्चे भी हैं, साथ में गांव के बच्चे हैं। एक लड़कवा कहा था, आई देखा, आई हमार घर है। राम जी को दिखा रहा है, अरे राजा साहब भाई हमार घर है। वो लड़का कह रहा है, हमार घर है, हमारे घरे चला। भगवान सबके घर जाते हैं रहिया में चलत के, और कहते हैं, हाँ जी बड़ा अच्छा तुम्हारा घर है, बड़ा सुंदर घर है, यहाँ से तो जाने का मन नहीं करता। एक लड़का कह रहा है, हमारे दू घर बा, एगो वो हमारे है। अब ऐसे बच्चों का प्रेम देख करके भगवान राम जो है उन बच्चों की सराहना कर रहे हैं। सराहना करते हुए राजमहल में जो है जाते हैं। राजमहल में जब महात्मा विश्वामित्र को महाराज जनक ने देखा तो अगवानी के लिए अपने राज सिंहासन से उतर करके 10 कदम बढ़ गए और गुरु के श्री चरणों में दंडवत किया महात्मा जनक ने और उनको आसन देकर के बिठाया। ए महाराज, उस राजसभा में केवल राजा ही लोग नहीं आए बल्कि राक्षस भी लोग जो है राजा का वेश बना के आए हैं। देवता लोग भी जो है राजा का वेश बना के आए हैं। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, अब विपुल वीर आए रणधीरा। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, अब विपुल वीर आए रणधीरा। ऐसे लोग जो है वहां उपस्थित हैं। देवता लोग राजा के वेश में, राक्षस लोग राजा के वेश में, मनुष्य लोग राजा बन करके आए हैं। इतनी भीड़ है महाराज जनक के स्वयंवर में, और बीच में महादेव जी का वह महाचाप जो महात्मा दधीची के हड्डी का साकल्य बना करके जिसका निर्माण किया गया है, वह शिव का महाचाप राजाओं के बीच में पूजा करके रखा गया है। पंडितों ने उसकी पूजा करवाई है, पंडितों ने स्थापना करवाया है, पंडितों ने घोषोपचार विधि से उसकी आराधना की है, उसकी पूजा की है। और राजा लोग बैठे हैं। राम और लक्ष्मण भी गुरु चरण के पास बैठ गए। उच्च आसन पर महात्मा विश्वामित्र जी विराजमान हुए और हमारे राम जी एक चरण की ओर और हमारे लक्ष्मण जी दूसरी चरण की ओर बैठ गए लोग छोटे आसन पर। और राजा को तो देखने की बात नहीं है, लेकिन जब से दोनों राजकुमार गए हैं झरोखों से सखियां देखने लगी। झरोखों से सखी लोग जौनबा देखे लगली कि कितने सुंदर दोनों राजकुमार इस स्वयंवर में आए हैं। काश अगर कोई शर्त न होती राजा जनक की तो जो है विवाह कर दिया जाता इस राजकुमार से, इस राजकुमार से जो है विवाह कर दिया जाता। यह सोच है वहां के लोगों की। सतानंद तब जनक बुलाए, आप बीरदावली कहत चली आए। जो इनके बंदी जन है, बंदी जन को राजा जनक ने बुलवाया। बंदी जन ने अपने राजा का गुणगान किया और गुणगान करके राजा के प्रतिज्ञा को महात्मा सतानंद जो राजा जनक के राज पुरोहित थे, वो जानते हैं किन के लड़के थे। व्यास जी ने लिखा है कि महात्मा सतानंद जो जनक के दरबार के राज पुरोहित रहे, वह गौतम की नारी अहिल्या के पुत्र थे। समझ गए? वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के गर्भ से जो है सतानंद जी का जन्म हुआ है।
तो मिथिला नरेश के यहाँ राजगुरु का काम करते थे, राजपुरोहित का काम करते थे। उसके बाद जो है शतानंद के आज्ञा से महाराज जनक की घोषणा बताई जाती है। राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा किया है, इस धनुष को जो उठाएगा, इस धनुष की प्रत्यंचा जो तान करके चढ़ाएगा, उसी वीर के साथ, उसी राजा के साथ हम अपनी राजकन्या राजकुमारी सीता का वरण करेंगे। यह राजा की प्रतिज्ञा है, यह राजा की घोषणा है। वैदिक विधि से राजा ने संकल्प भी कर दिया है। वीर लोग जो है उस धनुष की ओर जाने लगे। कोई राजा अभिमान को धारण करके जाता, केवल स्पर्श करता, उठाने की तो दूर बात है, हिला भी नहीं पाता। सारे राजाओं ने बारी बारी अपने क्रम का जो है सदुपयोग किया। समस्त राजाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश किया, लेकिन जम प्राव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, अरे भाई बदा में नहीं है आपके तो वह वस्तु आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके बदा में वो वस्तु नहीं लिखी गई है तो वह चीज जो है आपको नहीं मिलेगी। उसका ख्याल छोड़ दीजिए, उसका ख्याल जो है मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। जो चीज आपके बदा में ना हो उसके लिए संघर्ष भी मिथ्या हो जाता है, मिथ्या। तो समस्त राजाओं ने जो है उठाया, परंतु तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। तिलवा देखले वाली तिलवा ने जो ने खवनिया होला। अब सोच ली कि तिल कितना बढ़हन होला। तिल भर भूमि न सके छोड़ाई, उतनो जो है डगमगा नहीं पाया कोई राजा। इस पृथ्वी मंडल के समस्त राजा जो है एकत्र हैं। राम जी तो बैठे मुस्कुरा रहे हैं, देखने गए हैं ना, भाग लेने तो उसमें गए नहीं है। हमारे राम जी तो धनुष यज्ञ जो है देखने गए हैं, उसमें भाग लेने नहीं गए, केवल बैठ के देख रहे हैं। महात्मा विश्वामित्र के बगल में बैठे हैं और देख रहे हैं। लेकिन जब कोई राजा नहीं उठा सका, धनुष को हिला तक न सका, तिल भर भी जमीन, जौ भर भी जमीन जो है सरका न सका, तो कुछ राजाओं ने आपस में विचार किया, एक बेर चलो 10,000 जने मिल के उठाया जाए तो उठ जाएगा। तो उसमें से एक राजा बोला कि ठीक है, 10,000 जने चला जाए, उठाया जाए, उठ जाएगा। तो बियाहवा की कौन करेगा, 10,000 नहीं करेंगे। तो एक राजा कहता है कि ऐसा है, जब उठा लिया जाएगा तो हम 10,000 लोग युद्ध करेंगे आपस में, जो जीतेगा वही जो है विवाह करेगा। समझ गए? ये हुआ कि ठीक है चला जाए। ये लोग भी जा करके अपना बल आजमाइश कर लिए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन डरई न टारा। ये लोग भी जो है 10,000 जने आकर के करियाओं पिचुक गया और आकर के जो है ये राजा बैठ गए अपने आसन पर आसीन। दिगंबराचार्य बन करके अपने आसन पर लोग आसीन हो गए। महाराज जनक की तो जो है चिंता बढ़ गई इनकी चिंता। राजा जनक ने कह दिया राजाओं से कि बस करो, अब बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत अपमान हो गया, अब इससे ज्यादा क्या और अपमान करना है। एक राजा के दरबार में आकर के एक राजा का अपमान करे तो यह शोभा नहीं देता। मैं अगर पहले जाना होता कि इस धरा मंडल पर कोई योद्धा नहीं है,
इस पृथ्वी मंडल पर कोई वीर नहीं है। अगर इस बात की जानकारी मुझे पहले हुई होती तो मैं यह क्यों प्रतिज्ञा कर देता। ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदाप न करता। भली मेरी बेटी जो है कुंवारी ही क्यों न रह जाए, लेकिन ऐसा दुष्कृत्य प्रतिज्ञा जो है मुझसे नहीं हो पाता। अब मैं जान गया, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। यानी अब मुझको ज्ञान हुआ है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो अब विश्वास हुआ वीरों से पृथ्वी खाली है। अब जब राजा जनक ने जब यह बात बोली तो सारे राजाओं ने अपना मस्तक झुका लिया, लेकिन लक्ष्मण जी का पारा जो है चढ़ गया, आंखें तमतमा गई, जैसे मानो जो है रक्त वर्ण में परिवर्तित हो गया। महाराज लक्ष्मण जी की आंखें रक्त वर्णी हो गए और इस अनुचित वाणी को सुन करके लक्ष्मण के शरीर में आग लग गई, क्योंकि उन सूरजवंशी शेरों को कोई क्या बहकाएगा। जब पूर्व में सूरज प्रकाशित है तब कहां अंधेरा छाएगा। सूरज वंश को परास्त करने के लिए, सूरज वंश के किसी राजा को झुकाने के लिए, चाहे ब्रह्मांड की सारी महाशक्तियां एक क्यों न हो जाए, लेकिन सूरज वंश के किसी राजा को झुका नहीं सकती। इस राजा जनक की क्या औकात है। राजा जनक ने जब यह बात बोली तो लक्ष्मण जी के शरीर में जो है आग धधक गया। उन्होंने सहन नहीं हुआ। राम जी को नहीं मालूम था कि ये उठ जाएगा। राम जी सोचे कि सब लोग जो है सुन रहे हैं, हम लोगों से क्या लेना देना है, हम लोग इसमें भाग लेने थोड़ा ना आए हैं। भगवान राम जी यह विचार तनिक भी उनके हृदय में नहीं आया कि लक्ष्मण ऐसा कर देगा। लक्ष्मण जी ने पहले राम जी की ओर देखा कि देखें हमारे राम जी क्या कहते हैं, इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि नहीं। जब लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा तो राम जी मुस्करा रहे हैं। इतना बड़ा अपमान शब्द सुन करके मुस्कराना, क्रोध में आना चाहिए कि मुस्कराना चाहिए। राम जी मुस्करा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए। कही जनक जैसे अनुचित बानी, अविद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण ने कहा, रघुवंश शिरोमणि राम जी को बैठे जान करके जनक ने जो है इस अनुचित वाणी का प्रयोग किया है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, वीरों से पृथ्वी खाली है। यह शब्द आपने जो है क्यों बोला है। अरे उन सूरज वंशी शेरों को, अरे जनक तू क्या भगाएगा। जब एक सूरज वंशी खड़ा है तो कहां अंधेरा छाएगा। बोला कि रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, वीरों से पृथ्वी खाली है। आशीष रहेगा अगर तेरा, आशीष आपका पाऊं मैं, तो इस धनुआ की क्या है औकात, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस धनुष की क्या औकात है, संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके पटक के फोड़ डालूंगा। तेरे धनुष की क्या औकात है। यह धनुष पुराना घिसा पिटा, यह धनुष पुराना घिसा पिटा तीन केसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। इसको तोड़ने और उठाने की बात करते हो। यह धनुष पुराना घिसा पिटा तीन केसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो दम उंगली में है।
अब तो जनक जी का होठ सूख गया, सूख गया होठ। लक्ष्मण जी दहाड़े मार रहे हैं, विश्वामित्र की हिम्मत नहीं कि कह दे कि लक्ष्मण जी चुप हो जाओ। उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए लक्ष्मण जी, कोई मना नहीं कर रहा। विश्वामित्र के पास वो ज्ञान आच्छीण हो गया कि लक्ष्मण को उनकी साहस नहीं है कि कह दें कि लक्ष्मण चुप हो जाओ। राम जी भी अभी साहस बना रहे हैं लक्ष्मण को चुप कराने के लिए, लेकिन राम जी भी नहीं कह पा रहे हैं कि लक्ष्मण चुप हो जाओ। तब विश्वामित्र जी को झगड़ा छुड़ाना है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि दादा कोई उपाय करते नहीं है तो अब मैं जाके धनुहिया उठा के 100 टुकड़े में तोड़ देगा, और जब तोड़ देगा तो बियाहवा इसी का होगा। तब इसके पिताजी हमसे कहेंगे कि रउरे वही जा रही है तो छोटका कैसे उठौलसी है। पहले आदमी बड़का बियाह करला कि छोटका के। तब विश्वामित्र ने कहा यह अनुचित हो जाएगा, इसलिए लक्ष्मण को मना भी नहीं कर पा रहे हैं न विश्वामित्र जी न राम जी। तो विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे हैं कि उठो राम के जाला इनके चुप करावे, धधकल बने तो धधके। आय अगर केहू जवन बा इनके मना कर दे तो भूचाल आ जाई, भूचाल आ जाई राजा जनक के वो हवेली में। कोई मना नहीं कर रहा, वो शेषनाग जो है फुफकार रहा है। जनक जी एकदम समझिए पृथ्वी में चिपक गए, चिपका दिया उनको वह सूरज वंश का बाग, उनको चिपका दिया। और जब कोई जुगाड़ विश्वामित्र ने नहीं देखा तब राम जी को खुद किया रहे हैं और कह रहे हैं उठो राम, उठो राम, भंजन भव चापू, अमेट हितात जनक परितापू। हे राम उठो और महाराज जनक जी का परिताप, जनक जी का दुख दूर करो इस धनुष को उठाकर। तो राम जी उठते हैं, अपना धनुष बाण गुरु के चरणों में रखते हैं। आज चले मध्य मत कुंजर गामी, मतवाले हाथी के समान जो है, न कोई मुखमंडल पर खुशी है और न कोई दुख है। मस्त हाथी की तरह धनुष की ओर जाने के पहले समस्त गुरुओं के श्री चरणों में भगवान राम ने नमन किया। महात्मा विश्वामित्र के श्री चरणों में भगवान राम ने नमन किया, वंदन किया, और समस्त आए हुए राजाओं का, महामुनियों का, महात्माओं का, संतों का, महाराज जनक का, सबका आशीर्वाद ग्रहण किया। और सबका आशीर्वाद शिरोधार्य करने के बाद मतवाले हाथी के समान शिव के धनुष के पास जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो भगवान महादेव जी का जो है वंदन करते हैं। और उधर झरोखे से जो है भगवती सीता ने देखा। भगवती सीता की मां जो सुनैना जी रही, उनको बड़ा चीड़ उत्पन्न हुई कि महात्मा विश्वामित्र अब हमारी और बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। ये बड़े बड़े राजाओं से जो चाप उठ नहीं पाया वो है अब बच्चों को भेज रहे हैं। लग रहा है कि ये और हमारी बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। और इधर सीता वंदना करती हैं, गणनायक वरदायक देवा। हे गणेश जी, हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ। भगवती सीता अपने मन ही मन जो है प्रार्थना देवी देवताओं की कर रही हैं कि ये हमारे राम जी जा रहे हैं धनुष की ओर। हे गणेश जी, हे दुर्गा जी, ऐसी कृपा करो कि धनुष रुई के समान हल्का हो जाए, और यह ज्यों ही हाथ लगाए त्यों ही जो है उठ जाए। हे महाशिव, हे महादेव जी, आप इस धनुष के भार को खत्म कर दीजिए, धनुष के वजन को समाप्त कर दीजिए। उधर भगवती जो है विनती कर रही, इधर राम जी भी विनती कर रहे। विनती में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
कोई भी कार्य अगर आशीर्वाद लेकर के किया जाए तो वह कार्य जो है सफल हो जाता है। ऐसे इन लोगों ने वंदन किया, चिंतन किया, प्रार्थना किया और राम ने धनुष को हाथ लगाया, उठाया, चाप को जो है दाना, खंडित भी हो गया धनुष। चलत चलावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कब उन्होंने पकड़ा, कब उठाया, कब चाप चढ़ाया, कब टूट गया, यह कोई न देखा। इतना तेज टंकार हुआ, आवाज हुआ उस धनुष टूटने का कि सूरज के रथ के घोड़े भी लीक छोड़ करके चिहा के भागने लगे। चिहू की उठे दिगपाल, चिहू की उठे दिगपाल, राह तज यनत पराने, अब बिकल सकल दिगपाल ख्याल यह सुनत सकाने। सारे देवी देवता लोग लुका करके अपने मंदिर में घुस गए, छिप गए सब लोग। देवता दैत्य सारे लोग जो है डर गए, अंगार हो गया। महेंद्र पर्वत पर जो है महात्मा परशुराम तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें खुल गई, वहां से फरसा उठाए चल दिए। और इधर तो जो है धनुष भंग हुआ। भगवती सीता ने सहेलियों के साथ वरमाला लेकर आई और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। और भगवान नारायण ने जो है वधूमाला उठा करके भगवती सीता के गले में डाल दिया। विवाह तो यही तक है, लेकिन औपचारिकता तो पूरी करनी है। जो ब्रह्म विवाह की विधि है उसको तो पूरा करना है। लेकिन राम ने सीता के गले में वरमाला डाला और उन्होंने जयमाला डाला। विवाह तो यही संपन्न हो गया, लेकिन अब पूरा करना है ब्रह्म विधि। तो ब्रह्म विधि मुनियों महात्माओं ने अपने घोषोपचार विधि से उस विधि को पूरा कराया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।